बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। एक तो शोर हो रहा है, ऊपर पहाड़ काट रहे हैं और ड्रिलिंग लगी हुई है। होपफुली आपको वो आवाज़ नहीं आएगी, शोर बहुत है यहाँ पे। लेकिन आज जो गाड़ी शोर मचाने वाली है, वॉक्सी। Today we got Volkswagen's very own, very famous Golf. मार्क 1 जब आई थी अराउंड 80s, बीटल को बेसिकली किल करके, जो कि बीटल ऑलरेडी आप सब जानते हैं कि वन ऑफ दी मोस्ट फेमस और अर्ली गाड़ी थी वॉक्सवैगन की जानिब से और बहुत ज़्यादा पजीराई, इवन इसको रेसों में भी दौड़ाया गया था। उसकी दूसरी जंग अज़ीम के बाद बहुत ज़्यादा हिट हुई। उसके बाद मार्क 1 लाई गई। मार्क 1 प्योर फैमिली कार थी, मच बेटर, मच मॉडर्नाइज एट दैट टाइम, बहुत ज़्यादा हिट हुई। लेकिन वॉक्सवैगन के अंदर ही कुछ लोग थे जिन्होंने सोचा क्यों ना इस हैचबैक को हॉट हैचबैक बनाया जाए। तो हॉट हैचबैक बनाने के लिए इसमें काफ़ी सारी चेंजेस लाई गई। इसके ब्रेक्स बेहतर किए गए, एग्जॉस्ट नोट ज़बरदस्त किया गया। फिर बाद में लॉन्च की गई, अराउंड 1983 लॉन्च की गई मार्क 2। एंड द वन आई एम सिटिंग ऑन इज़ नन अदर देन द फेमस वॉक्सवैगन गोल्फ GTD Mark II 1991। सो गाइस, अगर आपको इस किस्म की गाड़ियां देखना पसंद हैं तो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शॉर्ट वीडियोस के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपने कम ही ऐसी हैचबैक्स देखी होंगी जो डीजल में आती होंगी, बट दिस वन कम्स इन 1.6 लीटर डीजल इंजन विद 5 स्पीड गियर बॉक्स एंड इट इज़ काइंड ऑफ स्पोर्टी। सामने से अगर आप देखेंगे तो इसमें दो किस्म के बम्पर्स आते थे, ठीक है। अगर आपको गोल्फ पसंद है और आपने देखी हुई है, पसंद करते हैं, रिसर्च की हुई है, तो आपको पता होगा कि इसमें दो वेरिएंट्स आते थे, एक स्मॉल बम्पर, एक लार्ज बम्पर। स्मॉल बम्पर में अगर आप देखें तो आपको राउंड लाइट्स नहीं मिलती थी, एरोडायनामिक किस्म की स्क्वायर लाइट होती थी और उसको स्मॉल बम्पर कहा जाता था। लेकिन इस गाड़ी को पर्टिकुलरली दिस इज़ अ बिग और लॉन्ग बम्पर व्हीकल। इसमें फ्रंट पे आप देखेंगे एग्रेसिव डिज़ाइन है लाइट्स का, बिग स्मॉल स्मॉल बिग। सो लाइट्स तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस तो अच्छी है, लेकिन ओल्ड टेक्नोलॉजी या हेलोजन बल्ब्स यूज़ होते थे एंड ऑल, बट कैपेबल लाइट्स हैं। और बम्पर आज के स्टैंडर्ड से देखेंगे तो स्मॉल ही है और बल्कि आज के बम्पर मेरा ख्याल एग्जिस्ट ही नहीं करते। फॉर रेफरेंस आपके पीछे एक टोयोटा की गाड़ी खड़ी है, अगर इसका आप बम्पर देखेंगे तो नॉन एग्जिस्टेंट ही है, लाइट्स के नीचे ही ख़त्म हो जाता है, जबकि इसका प्रिट्यूड आउट हुआ एटलीस्ट हमें नज़र आता है। रेडिएटर इज़ गोइंग ऑल द वे डाउन, यहाँ तक इसका रेडिएटर आ रहा है और इसको एक क्लीन बल्कि माचो लुक दे रहा है। क्लीन तो नहीं होगा, एग्रेसिव होगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लुक इस गाड़ी को फ्रंट से दे रहा है। मैं लेट मी पॉप अप द हुड और अंडर द हुड देखते हैं। बल्कि इधर एक चीज़ दिखाता हूँ, वॉक्सवैगन है ना, फिर ऐसे ही तो लोग, और ये 1985 की कार ऑफ द ईयर थी जर्मनी में, वुड यू बिलीव दैट, ठीक है। अब इसको यहाँ से ओपन करता हूँ तो सिंपल इसे यूँ नहीं करूँगा, यहाँ पे देखें अंदर अलग से लैच दी हुई इन्होंने, इसको मैं यूँ करूँगा ये खुल जाएगा। हाउ कूल इज़ दैट, ठीक है। सो हेयर इट इज़, ये सारा इंजन है जो इस गाड़ी को भगाता है। लाइक आई सेड, ओल्ड टेक्नोलॉजी है, रिलेटिवली आपको स्मॉल डीजल इंजन लग रहा है। लुक एट द एयर इनटेक हियर, अमेजिंग, ठीक है। जस्ट इमेजिन कैसा भागती होगी, कैसा दौड़ती होगी ये गाड़ी। परफॉर्मेंस टेस्ट वैसे बनता है इसका, लेकिन समडे इंशाल्लाह वी विल ब्रिंग इट टू यू। साइड से अगर आप देखेंगे तो 15 इंच के दिलचस्प और खूबसूरत किस्म के आपको एलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। BBS इसके ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, और 15 इंच के रिम है बेसिकली। 195/55 का टायर इसमें ट्यूबलेस डला हुआ हमें नज़र आ रहा है। ऑफ कोर्स ये आफ्टर मार्केट टायर है और आफ्टर मार्केट मतलब स्टॉक तो नहीं है, 1991 कहाँ और अब कहाँ, कई दफ़ा बदला गया होगा। सो आई एम नॉट रियली श्योर
कि ओरिजिनली कौन सा इसके साथ टायर आया करता था। बैक पे अगर आप देखेंगे रेयर वाइपर आपको मिल रहा है। आई वंडर कि ये काम करता है कि नहीं करता। और यहाँ पे इन्होंने शावर भी दे रखा है इसके लिए। और एंटीना ऐसे हुआ करते थे पहले, फिर बाद में शार्क फिन एंटीनास वगैरह आ गए और उन्होंने कहानी को चेंज कर दिया। यहाँ पे वॉक्सवैगन की आपको मिल रही है ब्रांडिंग और गोल्फ ऑफ कोर्स and turbo diesel. Yes, I forgot to tell you about the turbo. This is a turbo variant, that's why hence the name GTD. Okay, Golf Turbo Diesel GTD. Okay, so guys, since we are in the vehicle, मैं आपको बताता चलूँ कि ये तो डीजल वेरिएंट है, लेकिन इसमें पेट्रोल वेरिएंट भी आता है जो कि 1 लीटर से लेकर 1.3, 1.5 और 2 लीटर तक आता है। ट्रांसमिशंस भी इसमें चेंज होती हैं, 4 स्पीड ट्रांसमिशन भी आता है, 5 ट्रांसमिशन भी आता है मैनुअल में, और ऑटोमेटिक में भी ये गाड़ी आती है। बट दिस व्हीकल इज़ 5 स्पीड मैनुअल और 1.6 लीटर डीजल विद टर्बो। सो ये इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस हैं और इंटीरियर लुक्स जस्ट लाइक जर्मन। सो जब भी आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे आपको लगेगा आप टाइम ट्रेवल करके काफ़ी अरसा पहले के जर्मनी में चलेंगे। वो जर्मन टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे नज़र आती है एंड ट्रस्ट मी इट इज़ फार बेटर देन टुडेज़ टेक्नोलॉजी। ठीक है, हर चीज़ आपको अगर आप देखेंगे फिज़िकल बटन्स के साथ मिल रही है। मीटर्स अगर आप चेक करें, बूस्ट का अलग से आपको दिया हुआ है, PSI भी इसमें आपको बता रहा होता है, टेम्परेचर भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। फिर साइड पे अगर आप देखेंगे तो ऑयल का आपको प्रेशर वगैरह, वो प्रेशर टेम्परेचर वगैरह बता रहा है। फिर यहाँ पे भी GTD की ब्रांडिंग आपको नज़र आ रही है, गोल्फ टर्बो डीजल की। और फिर मीटर अगर आप देखेंगे, मीटर बड़ा इंटरेस्टिंग है, इन्होंने दरम्यान में क्लॉक लगा रखी है, गालिबन इट सीम्स लाइक अ क्लॉक टू मी। और नीचे आपको फ्यूल गेज भी दे रखा है इन्होंने। और लेफ्ट हैंड साइड पे हमें 120 माइल्स पर आवर दिखाया जा रहा है और 7 किलोमीटर अंदर लिखा हुआ है कि यानी कि 190 किलोमीटर तक ये गाड़ी आसानी भाग सकती है। अगर वाइपर्स अगर आप देखें तो वो राइट हैंड साइड पे आपको मिलते हैं, ठीक है। और बाकी इंडिकेटर्स वगैरह आपको लेफ्ट हैंड साइड पे देखने को मिल जाते हैं। ये अनस की पैदाइश से 15 साल पहले की गाड़ी है। अनस कैसा लग रहा है इस गाड़ी में बैठ के? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ना अनस? आप मेरे साथ काफ़ी गाड़ियों में ट्रैवल कर चुके हैं, काफ़ी गाड़ियों के रिव्यूज़ कर चुके हैं आपने। इसके डैशबोर्ड को कहाँ रैंक करेंगे? माइंड यू कि ये 1991 का मॉडल है। सर जितने भी अभी तक पाकिस्तानी हैचबैक्स लोकल आ रही हैं और जैपनीज आ रही हैं, उन सब से बेहतर ही है। ये थे जी सादे सादे अल्फाज अनस के पाकिस्तानी लोकल और इम्पोर्टेड जितनी भी इस वक्त की आ रही हैं आपकी हैचबैक्स, उन सब में से बेहतरीन इसका डैश इन्हें लगा है अभी तक। और नो डाउट इट इज़ अ फैंटास्टिक डैश टू लुक एट। और क्योंकि ये स्पोर्ट्स को जहन में रख के बनाई गई थी तो यू फील लाइक यू आर सिटिंग इन अ स्पोर्ट्स व्हीकल। और दूसरी बात ये है कि वॉक्सवैगन ने इस पे बड़ा टाइम भी लगाया और जब इसको एडवर्टाइज किया गया तो एज अ ऑल्दो इट इज़ अ प्रॉपर फैमिली कार बट इट गिव्स यू द फील ऑफ ए स्पोर्ट्स व्हीकल एंड इट डज एक्चुअली फील्स लाइक कि मैं अब किसी स्पोर्ट्स कार में बैठा हूँ एंड ऑल यू हैव टू डू इट विल गो। इसमें अच्छा ये हॉट हैच सेडान है, इसमें 3 डोर भी आती है और 5 डोर भी आती है। 4 डोर तो ये हो गया और एक आपका बूट का हो गया। दिस इज़ बेसिकली अ हॉट हैच एंड आई रियली लाइक इट द वे इट हैज़ बीन बिल्ट। ये देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उस ज़माने में सिगरेट के इश्तहारात भी आते थे, अब तो नहीं आते, और ये ऐश ट्रेस का ख़ास ख्याल रखा जाता था। फिर यहाँ पे ये USB का आफ्टर मार्केट मेरा ख्याल है लगाया होगा, उस वक्त तो ये सीन ही नहीं होता था। इसमें चार्जिंग के लिए ये चीज़ें लगाई गई हैं। टेप रिकॉर्डर भी उस वक्त नहीं होता था, रेडियो होता था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक डैश ऊपर मिल जाता है हमें और थोड़ी सी जगह यहाँ पे मिल जाती है। ओवरऑल इट्स अ फैंटास्टिक व्हीकल एंड मटेरियल आप चेक करें। अब पुरानी गाड़ी है ना, इम्पोर्टेड भी है, अब समझ नहीं आती कि कौन सी चीज़ ओरिजिनल है, कौन सी आफ्टर मार्केट इसके साथ लगाई गई है, बट जो भी है इट सूट्स इट एंड वेरी कम्फी। मैं बैठा हूँ, मैंने गाड़ी अभी बहुत ज़्यादा पीछे की है, थोड़ा सा आगे करता हूँ उसे, गाड़ी कह रहा हूँ सीट अपनी। नाउ यस हलवा है अभी तक, अभी गाड़ी बंद है, फिर भी इसका जो है ना गियर बॉक्स स्टिल रन स्मूथ।
वेरी नाइस। इसकी फीलिंग ही अलग होती है। बचपन में किसने बैठ के सिर्फ लीवर ही घुमाए वो ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर्स वगैरह तो नहीं मिल रहे, लेकिन आफ्टर मार्केट मिलते हैं, बंदा लगा लेता है। सीट्स अगर देखेंगे तो स्पोर्ट्स सीट्स हैं, बकेट सीट्स जिन्हें हम कहते हैं कि बैठ के पूरा धंस जाते हैं, पसलियाँ दबा ली जाती हैं अंदर और हमें लगता है कि somebody has wrapped us in its arm। तो सीट्स हमें रैप कर लेती है बेसिकली। So it is hugging us and we are in full control and we can go wherever we want to and speed up। अच्छा जी, स्पीकर्स इसके अंदर ही लगे हुए हैं। अगेन इट इज़ अ ह्यूज, अगेन आई डोंट नो दरवाज़ों के ऊपर ये आफ्टर मार्केट लगे हैं कि नहीं, क्योंकि ये मेरी भी पहली गाड़ी है जिसको मैं रिव्यू कर रहा हूँ, GTD Mark II। सो जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट करते जाएं, साथ साथ बताते जाएं कि क्या चीज़ ओरिजिनल है, कौन सी चीज़ बाद में लगाई गई है। अब चूँकि ये फैमिली कार है, हम पीछे भी जाके देखते हैं कि पीछे क्या सीन है इसका। लेट्स गो। सो गाइस, बैक पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे अलग से देखो, जेन्युइन चीज़ें जेन्युइन ही होती हैं। हैंगर हैंग करने के लिए हुक ऊपर ही बना के दी हुई है दोनों साइड पे इन्होंने। वेरी नाइस। कितनी छोटी सी चीज़ है, जर्मन के साथ कोई मुकाबला नहीं है भाई। जैसा वो जहन लगाते हैं कोई नहीं लगा सकता। कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगाई, इसी थोड़ी सी हुक बना दी है। वेरी नाइस। फिर ये सीट्स आप देख सकते हैं, सीट पॉकेट सिर्फ इसके साथ मिल रहा है हमें। कंफर्टेबल व्हीकल है, पीछे हेड रेस्ट कोई भी नहीं है। जिस वक्त आप स्पीड मारेंगे तो हेड पीछे पूरा पीछे जाके लगेगा, लेकिन आपको बचाने के लिए हेड रेस्ट इसमें नहीं होगा। स्पीकर्स वगैरह का ख़ास इंतज़ाम किया इन्होंने। ऊपर भी चीज़ें रखने की जगह काफ़ी सारी मौजूद है, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड। और आप लोगों को अपनी गाड़ियों में भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पीछे चीज़ें रखना इसलिए रिकमेंडेड नहीं होता, अचानक ब्रेक लगती है तो वो चीज़ें दे कैन फ्लाई अहेड, और वो आगे फ्रंट पे जाके सरों में भी लग सकती हैं और विंड स्क्रीन पे भी, और नुकसान भी काफ़ी सारा हो सकता है। तो लूज़ आइटम्स कभी भी आपने ऊपर नहीं रखने बैक पे स्पीकर्स के ऊपर। ये औरतें हमेशा वो ध्यान नहीं करती, मर्दों को चाहिए कि वो उन्हें भी एहसास है, एजुकेट करें और ख़ुद भी एजुकेट हों। बच्चों को कहें चीज़ें ना रखें, वो आपके सर पंक्चर कर सकती हैं, कोई इंजरी हो सकती है। बी केयरफुल विद दैट थिंग। सो अनस, कैसा लग रहा है? सीट्स कंफर्टेबल है ना? सीट बहुत कंफर्टेबल है, राइट। और लेग रूम, अब ये पिलर से काफ़ी पीछे आया हुआ, स्टिल 1-आध इंच का फ़र्क है सीट के साथ। हेडरूम तो एम्पल अमाउंट ऑफ हेडरूम है। बाकी वो जो लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट शेनानिगन्स हम तसव्वुर करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं हर गाड़ी से, इसको माफ़ कीजिएगा। आज से 34 साल 35 साल पुरानी गाड़ी है, तो उस वक्त के हिसाब से भी ये काफ़ी मॉडर्न थी, और आज भी पाकिस्तान की और जो जापानीज़ गाड़ियाँ हैचबैक्स उनसे काफ़ी बेटर है 31 साल 35 साल पुरानी होने के बावजूद। फ्लाइंग कलर्स के साथ ये पास होती है। चलिए बाहर आते हैं। सो बूट स्पेस की बात करें तो ये बूट स्पेस आपको मिलती है, ठीक है। और एंड अगेन हैचबैक्स जो हमारी आती हैं या जापानीज़ हैं, उनसे बहुत बड़ी गुंजाइश है इसके अंदर। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी कन्वीनियंट, वेरी नाइस व्हीकल स्टिल टू डेट। अगर आप इसे ख़रीदते हैं कहीं से, अगर आपको मिल जाती है तो डू बाय इट और एंजॉय करेंगे आप इस गाड़ी को। जर्मन टेक्नोलॉजी है, जर्मन सॉलिड गाड़ी है ये। सो इट डिज़र्व्स टू बी ड्रिवन ऑन पाकिस्तानी रोड्स। आप लोगों में से किसी ने रखी हुई है ये तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और आपको ये गाड़ी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हमने, अच्छा दिस इज़ नॉट फॉर सेल, ठीक है। ये जिन्होंने रखी हुई है वो बड़े शौक़ से रखी हुई है उन्होंने, और संभाल के रखी हुई है। ही इज़ नॉट रेडी टू सेल इट। अगर कहीं से मिलती है डेफिनेटली डू चेक इट आउट। इन्स एंड आउट्स तो आप देख ही चुके हैं, यही ऑलमोस्ट मोर और लेस आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाड़ी से। कैसी लगी गाड़ी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आज की वीडियो और ये कार आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।